अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। चलो जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, कल्प वृक्ष महावीर भगवान की जय, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय, आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की जय, आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुराश्रेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुगतास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनेश बंधु गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासनमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भ कारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहाराभय भय सत्य साधन दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्णजिन चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदो अलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान स्वाद सर्वसा स्वादन मनोत्कर्मक समाभरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंडावतराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जैन बाग डालीगंज लखनऊ, यहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सत्संग एवं आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आचार्य विपुल सागर जी महाराज सत्संग विराजमान है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक। आज 7 दिसंबर है। आज प्रातःकाल भगवान की आहारचर्या होगी और दोपहर में 2 बजे से केवल ज्ञान की क्रियाएं और समोषण की रचना ये कार्यक्रम संपन्न होंगे। पारसचंद्र का सीधा प्रसारण अभी 6 बजे से 7 बजे तक, मध्याह्न में 3 बजे से 4:30-5 बजे तक देख करके यहाँ के पंच कल्याण की झलकियाँ देखें। और कल मोक्ष कल्याणक है। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है। तैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई नवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गन रूपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषुल स्वाद लिए अमल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु बन वचन निष्ठित रस हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई डबल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे आत्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गंधन पामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्यत रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजक कर्ण साय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गन रूपामी ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु यतुल शक्त बढ़े इसी से।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरस दीप स्वरूप फलार की केदोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की गई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीपे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाय करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राश्यवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम ते व्योरोतार्यामि इति मंगलारती ओचणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का के बलिगान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्स्येत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः पामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ति नमः शांतनाथाय शांत कराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशाय सर्व परगत क्षुद्रोपर विनाशनाय सब छाम डामर विनाश ओम राम रीम रूम ओम राश्य नमः गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती नीता जैन श्री अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनाम का नुकुंद दिव्यान जैन श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जे.के. जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन श्री बिल्ला दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाषचंद्र साहू जम्बू दिवसनापुर
श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीसेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री जेसी जैन हरिद्वार। इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगे तुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी सपरिवार से। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी, जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार से। डालीगंज जैन बाग में प्रतिष्ठा के पुण्याजक परिवार, श्री वीर कुमार बिब्बो जैन, पुस्तक वाटिका लखनऊ। माता पिता भगवान के जी नरेंद्र किरण जैन, ज्ञान ज्योति गारमेंट्स लखनऊ। सौधर्मेंद्र सिंह, मनीष नम्रता जैन लखनऊ। कुबेर राजू सीतू जैन, न्यू रत्न केंद्र लखनऊ। यज्ञ नायक रिंसू सुभा जैन, श्री रिंसू श्रीमती सुभा जैन डालीगंज लखनऊ। ईशान इंद्र सिंह, अमित जैन, पुत्र वीरेंद्र जैन लखनऊ। श्री पारस जैन, श्रीमती कंचन जैन लखनऊ। श्री दिनेश डॉक्टर राधा जैन लखनऊ। श्री प्रतीक सालवी जैन लखनऊ। श्री कमल पूनम जैन लखनऊ। श्री विकास प्रतीक्षा जैन लखनऊ। श्री राकेश सुमित राजे तहियागंज लखनऊ। श्री कैलाश चंद्र जी जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन लखनऊ। श्री अमरचंद अर्चना जैन, श्रीमती अर्चना जैन लखनऊ। श्री प्रमोद कुमार जैन, अलीगंज लखनऊ। श्री रितेश जैन लखनऊ। श्री कोमल चंद जैन, महमूदाबाद। श्री पुष्पेंद्र कुमार जैन, डालीगंज। श्रीमती खुशबू जैन डालीगंज। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडुरी परिवार हैदराबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, पुत्र श्री आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, श्रीमती स्मृति जैन, श्रीमती अर्पिता जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, अमृत जैन, आगम जैन, शिखा जैन, चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद्र शुभचंद सुयस जैन, श्रीमती सुषमा जैन, श्रीमती क्षमा जैन, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ संघपति परिवार। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निशा से जिज्ञा बनाए का परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमानपुर मॉडल टाउन दिल्ली। श्री विनोद कुमार सेठी, श्री दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाठक, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष महाराज, आराम सरन्यास सेठी, दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश दसना, विपुल, कुसुम राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, एसाइना माही, पुण्याचार्य बीबीर अपाव परिवार, मुंबई निवासी परिवार से। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, अरहम अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या और जयश्री जैन बगड़ा, विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति हेतु, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशुविकी जैन, खारी बावली दिल्ली। श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशाचित जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेत अखिलेश पाटनी, ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार से। श्रीमती श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी, सुहाना, संजय बीता, श्रियान, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, पुत्र वधू श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, पुत्र वधू डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली। श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षय यान्या, रियांश मौसमी, परिधि प्रकृति जैन, बहराइच वाले लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस मरुदुल जैन, सुबी जैन, नेपालगंज। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद,
संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अमित अभिषेक अरिहंत पास मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई निवासी परिवार से श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्याजन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाक लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता निवासी सपरिवार से श्री सुमेश चंद जैन सपरिवार से श्री पवन कुमार जैन सपरिवार डालिका निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच भंटर डाक्टी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर बनमा नामालंकृ से महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम आद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे लखनऊ नगरे उत्तर प्रदेशे वीर संवत 2549 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ भगवान ऋषभदेव नवग्रह शांति दिन मंदिर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव शुभ श्री विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्घाश्राव सकणाम चतुर्भिसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत्सवाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामधुरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे राधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपरि शानदारम चतुर्भिसंगस्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च जैन धर्म प्रवर्तनी सभा के समस्त पदाधिकारी विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन आदि समस्त पदाधिकारी सदगण से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु सभी इंद्र परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की नवग्रह के 24 तीर्थंकर भगवान की शांतिनाथ भगवान की उदक चंदन तंदुल पुष्प कई रसदीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहरसाय दीप धूप फल अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवस्काय हो करुणानिधि भौतिक मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव भगवान के चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के चरणों में नवग्रह जिन मंदिर नवग्रह शांति जिन मंदिर डालीगंज लखनऊ में विराजमान
भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। आज शंभुनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याण, आज शंभुनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक है। किसी पंचांग में आज पूर्णिमा है, कल भी पूर्णिमा है, और किसी पंचांग में कल चतुर्दशी थी, आज चतुर्दशी है, इसलिए आज ये अर्घ हम लोग चढ़ाएंगे शंभुनाथ भगवान के दीक्षा कल्याणक का। मेघों का विभ्रम देख विरक्त हुए शंभो मक्षिर पूनम, लोकांति सुर ने स्तुति की सिद्धार्था पाल के सजीव क्षण, इक सहस नृपति सहे दीक्षा ली, उद्यान सहे तुक में प्रभु ने, सुरपति ने उत्सव किया तभी, मैं नमू नमू प्रभु चरणों में। ओम ह्रीम मक्षिर शुक्ला पूर्णिमायाम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री शंभोनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या तेथारी सरनारी। श्री शांति जिने सम नुतन क्रेसम वृक्ष क्रेसम सक्रेसम अनिर्चक क्रेसम हे गुणदेशम दयामृते सम वक्रेसम। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूरी विसर्प उनके चरणारविंद में। जैन बाग डालीगंज में विराजमान भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम जैन बाग डालीगंज में मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदिय मथार, तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुत अधितार, पूजत पाप हरो। वीर महा अति वीर सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीम वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई, नवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु माम्यजे। नाथ महामेजय। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सारंग स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में। वासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के भगवान वासपुज के श्री चरणों में। राजधानी दिल्ली में विराजमान जिनके नाम से देश का नाम भारत है, ऐसे चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुझे। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर महाराज एवं लखनऊ में सानिध्य प्रदान करने वाले आचार्य श्री विपुल सागर आचार्य भद्रबाहु महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति। समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जिनकी पावन प्रेरणा से जैन बाग डालीगंज में नवग्रह शांति दिन मंदिर का निर्माण किया गया, ऐसे नवग्रह शांति तीर्थ जैन बाग डालीगंज में विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ के चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी जैन बाग डालीगंज लखनऊ में संघ सहित विराजमान है। पूज्य माता जी का 1 नवंबर को जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगल विहार शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर हुआ है। मार्ग में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होकर के रास्ता है। यहाँ पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन चल रहा है और ये आयोजन 8 दिसंबर यानी कल तक चलेगा और उसके बाद शुभ मुहूर्त में शिखर पर कलशारोहण भी होगा और उसके बाद ही पूज्य माता जी का शाश्वत तीर्थ अयोध्या के लिए यहाँ से मंगल विहार होगा। आज पंच कल्याण प्रतिष्ठा के मध्य दोपहर में केवल ज्ञान एवं समोषण की रचना का कार्यक्रम संपन्न होगा, जिसे 3 बजे पारस चैनल के माध्यम से सारे देशवासी अपने घर में बैठ करके देखें और प्रातः 8:30 बजे आहार चर्या के लिए भगवान ऋषभदेव भ्रमण करेंगे। जैसा कि सबको विदित है, भगवान की दीक्षा हुई है प्रयाग में और भ्रमण करते करते
भगवान का आहार हुआ था हसनापुर में। तो अब जैन बाग डालीगंज अयोध्या नगरी बनी हुई है, प्रयाग नगरी बनी हुई है, और यहाँ से भगवान विहार करके आहारचर्या के लिए निकलेंगे और हसनापुर पहुँचेंगे। और राजा श्रेयांश के महल में आज श्री अमरचंद जैन सराफ टिकैत नगर वाले सुपुत्र प्रद्युम्न कुमार जैन छोटी सा उनके परिवार को राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान का भ्रमण होगा और संभावना यही है कि भगवान राजा श्रेयांश के यहाँ जैसे कि चतुर्थ काल के प्रारंभ में आहार हुआ था, उसी प्रकार से प्रथम आहारदाता के रूप में श्री अमरचंद जैन सराफ को ये सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। सभी भक्तगण आहारचर्या में सम्मिलित होकर के आहार दे करके अपने को कृतार्थ करेंगे, क्योंकि भगवान को आहार देना यानी भगवान के साक्षात आहार देने के समान होता है। तो ऐसा पुण्य प्राप्त करने के लिए लखनऊ के सभी लोग आएँ और प्रातः 9 बजे आहारचर्या वहाँ पर होगी, 8:30 बजे भगवान भ्रमण करेंगे। और भ्रमण करते करते हसनापुर नगरी जहाँ पर राजा श्रेयांश मौजूद हैं, तो वहाँ पर आहारचर्या संपन्न की जाएगी। दोपहर में कार्यक्रम में संपन्न आना है। रात्रि में आज कवि सम्मेलन में सौरभ सुमन, श्रीमती अनामिका अंबर और कवि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो आपको जैन धर्म के सुंदर सुंदर गीतों से बहुत ही लाभान्वित करेंगे। ये कवि सम्मेलन केवल हास्य के लिए नहीं बल्कि शिक्षास्पद, जैसे आप प्रवचन सुनते हैं उसी प्रकार से कवियों के द्वारा जो शिक्षाएं आपको कविता के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं, उसका रसास्वादन करने के लिए रात्रि में आए। कल प्रातःकाल 6 बजे से इसी मंच पर मोक्ष कल्याणक होगा, हवन होगा, भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा, सभी का सम्मान आदि होगा और आशीर्वाद समारोह होगा। तो कल प्रातःकाल, दोपहर और सायंकाल तक ये सभा, ये मंच बराबर चालू रहेगा। जय बोलो गणनी ज्ञानमती माता जी की, आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज की, समस्त संघ की, पूरी चंदनावती माता जी की, आचार्य भद्रबाहु महाराज की, समस्त दोनों संघों की, पंथ कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। हाँ, माता जी का मंगल उद्बोधन और प्रवचन। जाओ माता जी को चढ़ाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री शंभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डालीगंज में भगवान ऋषभदेव का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। कल भगवान का दीक्षा कल्याणक महोत्सव मनाया गया और भगवान का जन्म कल्याण का जुलूस भी बहुत ही सुंदर यहाँ राजधानी में निकाला गया था परसों। ऐसे कल्याणक के कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं और खूब उत्साह और लोगों में भक्ति और भावना। 24 भगवान जो नवग्रह के शांति के करने वाले ऐसे 24 भगवंतों का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं ऋषभदेव की खड्गासन प्रतिमा का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है। और भी अनेकों प्रतिमाएं भव्य लोग ले आते हैं। नवग्रह शांति की नवरत्न प्रतिमाएं आदि, कोई अपने रजत की, कोई स्वर्ण की आदि लेकर आए हैं। सभी की प्रतिष्ठाएं हो रही हैं। आज भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव, आज भगवान के भी चर्या दिखाई जाएगी, आहारचर्या एक परंपरा है दिखाने की। आज भगवान का आहार का दिवस रहेगा और उसके बाद दीक्षा कल्याणक होने वो आहार का दृश्य दिखाने के बाद भगवान के संस्कार, माला रोपण आदि संस्कार होकर के केवल ज्ञान आदि के सभी संस्कार किए जाएंगे। अंगन्यास आदि विधि संपन्न होंगी सभी प्रतिमाओं पर। पुनश्च
मध्याह्न में केवल ज्ञान की घोषणा होकर के भगवान का सम्मोहन बनेगा, केवल ज्ञान की चर्चा होगी। अभी ध्यान में रखने का विषय है, भगवान ऋषभदेव ने चैत्र कृष्णा नवमी के दिन दीक्षा ली थी, और जहाँ दीक्षा ली थी उसी का नाम हो गया था प्रयाग तीर्थ। प्रकृष्टा व कृता त्यागो प्रयागस्तेन कीर्तिता। जहाँ भगवान ने प्रकट त्याग किया उसी का नाम प्रयाग हो गया था। आज उसी का नाम प्रयाग है। बटवृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा ली थी। आज अक्षय वृक्ष की प्रसिद्धि है, जो भी है। भव्यात्माओं, 6 महीने का भगवान ने योग लिया। 6 महीने बाद भगवान ध्यान विसर्जित करके और आहार चर्या के लिए निकले। उनके चिंतन में आया कि अरे, मेरे साथ बिना समझे मुझे 4000 राजाओं ने जो दीक्षा ली थी, सभी तब से भ्रष्ट होकर के और अनेक प्रकार के मत मतापर स्थापित कर, जो भी हो, जयगंबरी चर्या दिखाने के लिए भगवान चर्या के लिए निकले। एक बात ध्यान में रखना है आप सबको कि दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तो उसके बाद केवल ज्ञान होने तक मौन ही रहते हैं। किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं, कोई शिष्य बनाते नहीं हैं, किसी को दीक्षा देते नहीं हैं, और किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। वो मौन ही रहते हैं। छद्मस्त अवस्था में वो मौन ही रहते हैं। भगवान चर्या के लिए निकले और आहार की विधि लोगों को नहीं मालूम थी। युग का आदि समय था, भोगभूमि समाप्त होकर के, प्रथम द्वितीय तृतीय काल के भोगभूमि समाप्त होकर के, और ये तृतीय काल का अंत चल रहा था। कर्मभूमि प्रारंभ हो चुकी थी और भगवान स्वयं गृहस्थाश्रम में 80 कृषि आदि 6 क्रियाओं का उपदेश देकर के विदेह क्षेत्र के अनुसार कर्मभूमि की व्यवस्था बताई थी। अपने मन से नहीं बनाई थी, अवधि ज्ञान से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था को जानकर, देखकर, उसी के अनुसार भगवान ने विदेह क्षेत्र के अनुसार ही कर्मभूमि की व्यवस्था यहाँ लागू की थी। और उस कर्मभूमि में जो है 6 क्रियाएँ, खेती करना, व्यापार करना आदि सिखाया था। और वर्ण व्यवस्था भी लागू की थी। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 3 वर्ण की व्यवस्था विदेह क्षेत्र में, शासक क्षेत्रों में अनादिकाल से चली आ रही है। जो शासक कर्मभूमियाँ हैं उनमें चली आ रही है। उसी के अनुसार अपने दिव्यवधि ज्ञान से जानकर 3 वर्ण स्थापित किए थे, और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें व्यवस्थापित किया था। भगवान की आहारचर्या किसी को न मालूम होने से, दिगंबर जैन साधु का पड़गाहन विधि, नवधा भक्ति किसी को नहीं मालूम होने से भगवान के 6 महीने और निकल गए, और 39 दिन लगभग। और कुछ किंवदंतियाँ चलती हैं कि भगवान ने बैल के मुंह में मुहेड़ा बांधा था, इसलिए भगवान का आहार नहीं हुआ। ये किंवदंती 1% नहीं, 100% नहीं, पूर्णतया गलत ही गलत है। ध्यान रखें, कोई भी महानुभाव, कोई भी विद्वान या साधु किसी ग्रंथ में नहीं दिखा सकते। किसी दिगंबर जैन ग्रंथ परंपरा के ग्रंथ में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। एक किंवदंती कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, बहुत आश्चर्य होता है। बिल्कुल गलत है। मुहेड़ा बांधने का सवाल ही नहीं उठता। भगवान ने जब खेती वगैरह बताई है तो उसमें बैल खाते थे और धान कम हो रहे थे, तो मुहेड़ा बांधना कोई सवाल ही नहीं। अरे, आचार्य शांति सार के समय अभी वर्तमान में देखा गया है कि उन्होंने अपने खेत में पक्षियों को उड़ाने के लिए भेजा गया, तो पक्षियों को उड़ाने के बजाय उन्हें खाने के लिए खुली छूट दिया और उनके पीने के लिए पानी और रख दिया बर्तनों में, जगह जगह खाओ और पियो, और उनके खेत में धान अधिक आया। ये बिल्कुल प्रसिद्धि है। आज भी देखा जाता है, जो खिलाते हैं उनका बढ़ता है, जो दान देते हैं उनका बढ़ता है। दान देने वाले का, भोजन कराने वाले का, खिलाने वालों का, चाहे गरीबों को दान दे, चाहे किसको भी, पशु पक्षियों को, किसी को भी खिलाने वालों का बढ़ता है, न कि घटता है। हमेशा ध्यान रखें, ये व्यवहारिकता भी है।
लोग कहने थे देने से घटेगा नहीं बढ़ेगा, दिन दूना रात चौगुना। पूजा दान आदि कार्यों में जितना धन खर्चा जाएगा, कुएं के जल के समान ही वो दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। वो फले अनंत गुणा होके अंतिम शिवफल दिलवाएगा। भव्यात्माओं, हमेशा ध्यान में रखें। तो ये किंवदंती 100% गलत है। इसको कहने वाले सुनने वाले भी दर्शन मोहिनी का आवरण करते हैं। केवली भगवान का आवरणवाद, तीर्थंकर का आवरणवाद होने से बहुत बड़ा कर्म का बंध होता है। दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। केवली श्रुत संग धर्म देवावरणवादो दर्शन मोहस्य। केवली का आवरणवाद, श्रुत का आवरणवाद, धर्म का आवरणवाद, संघ का आवरणवाद आदि करने से दर्शन मोहिनी का आश्रय होता है। तीर्थंकर भगवंतों का आवरणवाद करने से दर्शन मोहिनी का आश्रय होता है। कभी भी ऐसी बात ना कहना चाहिए न सुनना चाहिए। जो कोई कहे तो उनसे कहना चाहिए आप कोई प्रमाण दिखाओ, दिगंबरजन ग्रंथों के कोई प्रमाण दिखाओ, नहीं तो ऐसी बात क्यों बोलते हो। विधि नहीं मालूम से आहार नहीं हुआ, और भगवान को कोई कष्ट भी नहीं। महीने महीने नहीं, वर्ष वर्ष नहीं, कितने उपवास कर जाओ, आनंद बल है उनके शरीर में। जब बचपन में जन्मजात बालक लाखों लाखों घड़ों से, बड़े बड़े घड़ों से अभिषेक दे सकते हैं सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए, ऐसे अचिंत बल, अनंत बल जो बचपन में जिनको था, ऐसे तीर्थंकर भगवान के लिए ऐसा सोचना कहना बहुत ही गलत है। अरे भगवान शांतिनाथ ने अपने पूर्व में 1 वर्ष का योग लिया था और 1 वर्ष तक ध्यान में खड़े रहे थे, और उसके बाद आहारचर्या को उठे हैं वज्रायु चक्रवर्ती। तो बातें है 1 वर्ष उपवास आदि के बात में कोई बात ही नहीं है। 1 वर्ष 39 दिन के बाद भगवान हस्तिनापुर पहुँचते हैं, और अकस्मात राजा श्रेयांश, जो राजकुमार श्रेयांश थे, राजा सोमप्रभ के भाई, उनको जाति शरण हो जाता। देखते ही ओहो, 8 वह पूर्व मैं इनकी रानी श्रीमती था, ये बजरंग से राजा, और हम दोनों ने वन में युगलिया मुनियों को नवधा भक्ति करके पड़गाहन करके कैसे आहार दिया था, नवधा भक्ति स्मरण में हुआ। ही पड़गाहन करना, भगवान नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ, पड़गाहन करना, प्रदक्षिणा देना, फिर उनका पाद प्रक्षाल, उच्च आसन पर विराजमान करना, पाद प्रक्षाल करना, पूजन करना और नमस्कार करना। पुनश्च मन शुद्ध है, वचन शुद्ध है, काय शुद्ध है, भोजन शुद्ध है, ऐसा बोल करके ये नवधा भक्ति होती है। नवधा भक्ति करके ही दिगंबर जैन परंपरा में तीर्थंकर भगवान आहार लेते हैं। नवधा भक्ति पूर्ण होते ही भगवान ने आहार लिया, इक्षु रस का आहार दिया। राजा सोमप्रभ श्रेयांश ने, पति पत्नी ने मिलकर के, बहुत सुंदर दृश्य आगम में वर्णित है। तो बात यही है, अक्षय तृतीया व्रत भी होता है। मैं जो ये मंत्र बुलवाती हूँ वो 1 वर्ष के अक्षय तृतीया व्रत का ही मंत्र है। ये 1 वर्ष 39 दिन का, जो ओम नीम चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः, ये मंत्र बराबर अक्षय तृतीया तक चलेगा। और इसके बाद भगवान के आहार होने के बाद जो व्रत करेंगे उनके लिए पुनः बस मंत्र बदलेगा। तो बात यही है कि आप ध्यान में रखें कि भगवान के बारे में ऐसा कहना, मुहेड़ा बांधा था इसलिए बंधवाया था, इसलिए 6 महीने भगवान को निराहार रहना पड़ा आदि, ये सब की किंवदंतियाँ गलत हैं। और न सुनना न कहना, और जो कहे उनको समझाने का प्रयास करना। और भी ऐसी बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं, समय समय पर मैं स्वाद खुलासा करती रहूँगी। तो बात यही है, आज यहाँ आहार का दृश्य दिखाया जाएगा। पुनश्च मध्याह्न में भगवान की सभी प्रतिमाओं पर जो संस्कार, मालारोपण आदि सब संस्कार, अंगन्यास आदि संस्कार होंगे। उसके बाद मंत्र होंगे और प्राण प्रतिष्ठा मंत्र आदि, सूर्य मंत्र आदि। और यहाँ आचार्य श्री तृतीय पट्टाचार्य धर्मसार के शिष्य विपुल सार जी महाराज, जो वर्तमान में आचार्य हैं तथा वो संघ सहित आए हुए हैं, उनको यहाँ पर स्वामी जी ने आमंत्रित किया है, लाए हैं, वो यहाँ विराजमान हैं। उनके संग सानिध्य में सब कार्यक्रम चल रहा है। तो भव्यात्माओं, कल भी भगवान का दीक्षा खिलाना महोत्सव दिखाया गया शाम को, बड़ा सुंदर पारस चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। तो पारस चैनल के माध्यम से आप भगवान की केवल ज्ञान का दृश्य भी देखेंगे। मध्याह्न की चर्या
तो बात यही है कि ये भगवंतों की जो पंचकल्याणक, मैं कई बार कहती हूँ ना, ये नाटक नहीं है। यह प्रतिमाओं को भगवान, पाषाण को भगवान बनाने की बहुत बड़ी विधि है। शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा विधि है। पाषाण को भगवान बनाया जा रहा है। ये तीर्थंकर भगवान साक्षात तीर्थंकर हो जाएंगे। ये प्रतिमाएं साक्षात भगवान बन कर के और आपको दर्शन मात्र से अनंत गुणा पुण्य का संपादन कराने का फल प्रदान करेंगी। ऐसे भगवान जयशील रहे और ये पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव से आनंद निर्विघ्न संपन्न होकर के आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो, यही भावना, और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जैसा कि सबको विदित किया गया कि आज भगवान के पंचकल्याण का चतुर्थ दिवस है, यानी 4 दिसंबर को भगवान का गर्भ कल्याणक का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 5 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक, कल 6 दिसंबर को भगवान की दीक्षा कल्याणक का दृश्य आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न किया गया। शाम को 5:20 तक ये कार्यक्रम कल चला है और आज प्रातःकाल 8:30 बजे भगवान आहारचर्या को प्रस्थान करेंगे, भ्रमण करेंगे। पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद राजा श्रेयांश, जो परंपरा के अनुसार विधि चली आ रही है, राजा श्रेयांश को स्वप्न हुआ था हसनापुर की धरती पर, महल के अंदर, कि आज हमारे नगर में, हमारे शहर में, हसनापुर उस समय बहुत बड़ा शहर था, राजधानी थी। ऐसे शहर में, क्योंकि राजा श्रेयांश राजा थे, उनकी राजधानी थी, ऐसे हसनापुर नगरी में स्वप्न के आधार पर महापुरुष का आगमन होगा, जाति स्मरण हो जाता है। पूर्व पर्याय में उन्होंने आहार देखा था, तो आहार देखने का ये फल उन्हें प्राप्त हुआ और भगवान ऋषभदेव का 1 वर्ष के उपवास के बाद, यानी 6 महीने का उन्होंने योग लिया था और 6 महीने तक आहार की उनको विधि प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए 1 वर्ष पूरा गिनते हैं तो 1 वर्ष 39 दिन बैठता है, क्योंकि चैत्र बदी नवमी के दिन भगवान ने दीक्षा ली है और वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन भगवान का आहार हुआ है। तो 1 वर्ष 39 दिन के बाद भगवान का हसनापुर की पावन नगरी में आहार हुआ। वो आहार का दृश्य आज जैन बाग डालीगंज के अंदर श्री अमरचंद जैन, उनके पुत्रगण, उनके सभी रिश्तेदार, सब लोग आकर के भगवान का पड़गाहन करेंगे और भी अनेक स्थानों पर भगवान का पड़गाहन होगा। ये पड़गाहन का दृश्य भी बहुत ही मनोरम होता है। तो लखनऊ के और लखनऊ के आसपास के सभी भक्तगण आकर के इस विधि को आज देख करके पुण्य उपार्जन करेंगे। देखो, पिछली पर्याय के अंदर राजा श्रेयांश और राजा सोमप्रभ को आहार देखने का, आहार देने का जो अवसर प्राप्त हुआ था, उसी के कारण जहाँ 6 महीने तक भगवान को विधि नहीं मिली, गए आहार और देखे गए आहार के निमित्त से उनको रात्रि में जाति स्मरण होता है और उस जाति स्मरण के आधार पर उनको आहार की विधि पता लग जाती है कि इस प्रकार से हमें पड़गाहन करना है, पाठ प्रक्षाल करना है, नवधा भक्ति करना है, पूजन करना है और नमोस्तु करके नवधा भक्ति पूर्ण करके आहार देना है। सारी विधि उनके ज्ञान में जाति स्मरण के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए आज भी हमारे दिगंबर जैन समाज के अंदर परंपरा है, जब संतों का, साधुओं का, मुनि आर का, आचार्य का आहार होता है तो भक्तगण आकर के अगर आहार नहीं देते हैं तो आहार देखते हैं। तो आहार देखना भी कृत कार्य अनुमोदना के समान फलदायी होता है। और जो भी भक्त दिगंबर जैन समाज के आकर के आज आहार देने की भावना रखते हैं, महिलाएं हों, पुरुष हों, बालक हों, बालिकाएं हों, सभी लोग आकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके आहार देंगे, धोती दुपट्टा और साड़ी पहन करके आहार देने का सौभाग्य राजा श्रेयांश के महल में, यानी अमरचंद जैन सराफ टिकैत नगर वालों के जो मकान है वहाँ पर आहारचर्या होगी। महानगर में यही डालीगंज से लगा हुआ है, तो वहाँ पर आहारचर्या जो लोग देंगे वे सभी महान पुण्यशाली होंगे। तो आज हमारे राजधानी दिल्ली से संघपति अनिल कुमार जी भी आए हुए हैं, वे भी आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन्होंने स्वयं राजधानी दिल्ली के अंदर प्रीत विहार में अपने कोठी के प्रांगण में भव्य कमल मंदिर का निर्माण किया है और वहाँ भी भगवान ऋषभदेव ही विराजमान है। तो भगवान ऋषभदेव को पंचकल्याण प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य भी इन्हें 1997 में, यानी 25 साल पहले उस मंदिर का
निर्माण भी माता जी के निमित्त से माता जी के सानिध्य में हुआ। उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी इन्होंने सन 1997 में राजधानी दिल्ली में संपन्न किया था। उस समय आपने भी आहार दिया था भगवान को। सारी क्रियाएं आपके परिवार के द्वारा संपन्न की गई थी। पूरी समाज ने उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर के पुण्य प्राप्त किया था। तो ऐसे सौभाग्यशाली हमारे संघपति अनिल कुमार जी भी आज भगवान को आहार देने के लिए पिछले 3 दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं और भी भक्तगण यहाँ पर आकर के आज आहार की इस क्रिया को संपन्न करने वाले हैं। दोपहर में सभी प्रतिमाओं का यानी नवग्रह के जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं, माता जी कई बार बता चुकी हैं, नवग्रह के 2 प्रमाण मिलते हैं। एक नवग्रह में 9 ग्रहों की शांति के लिए 9 तीर्थंकर भगवान की परंपरा है और एक परंपरा के अंदर 24 भगवान नवग्रह के अंदर हैं। तो ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। बहुत सुंदर श्वेत पाषाण की प्रतिमाएं हैं, देख करके सभी को आनंद की अनुभूति होती है। उन सभी प्रतिमाओं पर अंकन्यास होगा और अंकन्यास के बाद सूर्य मंत्र के द्वारा प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और तब ये पाषाण हमारे भगवान बन जाएंगे। और साक्षात भगवान, चूँकि आज पंचम काल के अंदर साक्षात तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं होता, समोषण नहीं बनता, इसलिए इन भगवान का समोषण भी बनेगा और उस समोषण के अंदर दिव्य ध्वनि खिरेगी। पूज्य आचार्य विपुल सागर जी, आचार्य भद्रभाऊ महाराज एवं गणी ज्ञानमती माता जी का गणनी के रूप में और उनका गणधर के रूप में यहाँ पर मंगल उद्बोधन यानी दिव्य ध्वनि का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इस समस्त कार्यक्रमों के अंदर सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। रात्रि में आज कवि सम्मेलन है। हमारे जैन कवि आ रहे हैं और वो अपनी कविताओं के द्वारा जैन धर्म की परंपरा, जैन संस्कृति की परंपरा, हमारे जो आगम की परंपरा है उसका रसास्वादन करा करके, यानी आपको कविता के माध्यम से जैन धर्म को समझना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो उसमें हमारे सौरभ सुमन मेरठ के जो प्रसिद्ध कवि हैं और अनामिका अंबर जो हमारी जैन कवित्री हैं, बहुत सुंदर उनका उच्चारण है। तो ये सभी कवियों के द्वारा यहाँ पर आज रात्रि में कार्यक्रम चलेगा। तो ये सब कार्यक्रम में आप सब लोग शामिल हों और कल प्रातःकाल इसी मंच पर भगवान का मोक्ष कल्याणक प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक इसी कार्यक्रम के बीच में आपको देखने को प्राप्त होने वाला है। और उसके बाद हवन पूर्वक पंच कल्याण की समाप्ति, महामस्तकाभिषेक पूर्वक इस महामहोत्सव की समाप्ति होगी। हम और आप सब लोग मिलकर के भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत शीघ्रता में, बहुत जल्दी में जैन धर्म प्रबोधिनी सभा के तत्वावधान में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, संपन्न हो रहा है। जिसके हमारे यशस्वी अध्यक्ष विनय कुमार जी जो लगातार अहरनिश यहीं पर रह करके और इन सब कार्यक्रमों में अपना योगदान दे रहे हैं, पूरी उनकी कमेटी लगी हुई है। सभी के लिए पूज्य माता जी का, आचार्य जी का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सब कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी भगवान से मंगल प्रार्थना है।